नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। कामना करती हूँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। मैं आपकी मित्र अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। मित्रों, भोलेनाथ का परम प्रिय मास श्रावण मास, जिसे सावन का महीना भी कहा जाता है, इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के परम प्रिय 5 वृक्षों को यदि आप अपने घर में या किसी सार्वजनिक स्थान पर लगाते हैं तो भगवान भोले बाबा आपसे अति प्रसन्न होते हैं और अपने घर में, आपके घर में पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आएगा, क्योंकि भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं और जो भक्त उनके परम प्रिय पौधे लगाते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। मित्रों, आपने यदि अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। मित्रों, भोले बाबा 5 पौधे अति प्रिय हैं, उनको लगाने से आपको भोलेनाथ की कृपा मिल सकती है और आप अपने जीवन के हर कष्ट को दूर कर सकते हैं, जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से बच सकते हैं और भोले बाबा की असीम कृपा को पा सकते हैं। तो बताने जा रही हूँ वे 5 पौधे कौन से हैं। पहला पौधा बेलपत्र। बेलपत्र का पौधा या वृक्ष, बेलपत्र कहीं पे भी सावन के महीने में आप लगा सकते हैं, किसी भी दिन लगा सकते हैं। इसको आप अपने घर में, मंदिर में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लगाकर नियमित रूप से पूजा करने से शिव जी आपकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। बेलपत्र का वृक्ष साक्षात्कार भगवान शिव का स्वरूप है और बेलपत्र का फल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, क्योंकि बेल फल में माँ लक्ष्मी का वास होता है। यदि आप अपने घर में या मंदिर में या किसी सार्वजनिक स्थान पर बेलपत्र का वृक्ष या पौधा लगाकर उसकी नियमित तौर पर पूजा करेंगे तो भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा आपको मिलेगी और आपके सभी कष्ट दूर होंगे। दूसरा पौधा है शमी का पौधा। शमी भोले बाबा को अत्यंत प्रिय है। वैसे तो शमी शनिदेव को भी बहुत प्रिय है। यह कांटेदार वृक्ष होता है, इसलिए घर के अंदर नहीं लगाया जाता। इस वृक्ष को या पौधे को आप आंगन में, छत में, मंदिर में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लगा सकते हैं और लगाकर नियमित तौर पर यदि आप इस वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपको भोले बाबा के साथ साथ शनिदेव की भी कृपा और आशीर्वाद मिलता है। तो शमी का वृक्ष को सावन के महीने में ज़रूर लगाएं। शमी का वृक्ष लगाने से भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की कृपा आपके सभी कष्टों को दूर करती है और धन आगमन के सारे रास्ते खोलती है। तीसरा वृक्ष है आंकड़े का पौधा, जिसे आँख का पौधा भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। आंकड़े का पौधा सफ़ेद रंग का भी होता है और लाल रंग का भी होता है। आप कोई भी रंग का पौधा घर में, मंदिर में, पार्क में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लगा सकते हैं। यह पौधा लगाने से और इसकी नियमित तौर से पूजा करने से आपको भोलेनाथ की भरपूर कृपा मिलती है। और आप जानते हैं इस पौधे में 11 वर्षों में इस पौधे की जड़ में गणेश जी की एक प्रतिमा बनती है और इस प्रतिमा को 11 वर्षों बाद बाहर निकालकर नियमानुसार विधिवत पूजा और प्राण प्रतिष्ठा करके अपने घर में स्थापित करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव और पारिवारिक सुख शांति रहती है। तो सावन मास के किसी भी दिन आंकड़े यानी आँख का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी की भी अपार कृपा बरसती है। मित्रों, अब चौथा पौधा है धतूरे का। धतूरा भगवान शिव को अति प्रिय है, पर धतूरे का पौधा बहुत जहरीला होता है। इसके फल और फूल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाए जाते हैं, इसलिए इस पौधे को मंदिर में, पार्क में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लगाएं। इस पौधे को घर में ना लगाएं। मंदिर में, पार्क में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इस पौधे को लगाकर यदि आप नियमित रूप से पूजा करते हैं तो भोले बाबा की अपार कृपा आपको मिलती है। भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं आपसे और आपके घर में
धन दौलत और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देते। तो ये पौधा ज़रूर लगाएं। 5वां पौधा है कनेर का पौधा। कनेर का पौधा 3 प्रकार का होता है, पीली कनेर, लाल कनेर और सफ़ेद कनेर। इन तीनों में से कोई भी पौधा आप अपने घर में, मंदिर में, पार्क में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लगाकर नियमित रूप से अगर आप उसकी पूजा करते हैं तो भगवान शिव की अति कृपा आपके ऊपर बरसती है। कनेर का पौधा भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, यदि आपने भोलेनाथ को 1 कनेर का फूल चढ़ाया है तो आपको 100 बेल पत्रों का फल प्राप्त होता है। इतना कीमती होता है ये कनेर का पौधा। घर में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लगाकर उसकी नियमित रूप से पूजा करने से भोले बाबा आपसे अति प्रसन्न होते हैं और आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। मित्रों, सावन का महीना भोले बाबा को अति प्रिय होता है। इस महीने में भोलेनाथ के अति प्रिय पौधे लगाने से व उनकी सेवा करने से भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, यदि मनुष्य जीवन में एक वृक्ष भी लगाता है तो वह अपने जीवन में महान पुण्यों को प्राप्त करता है। पेड़ों में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए वृक्ष लगाने से सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। इसलिए सावन के महीने में एक वृक्ष तो ज़रूर लगाना चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पूरा 1 महीना पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि व उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मित्रों, सावन के महीने में कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। सावन के महीने में बैंगन और मूली नहीं खानी चाहिए। काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। मित्रों, यह थी जानकारी कि सावन के महीने में कौन से वृक्ष लगाएं जिससे भगवान शिव आपसे अति प्रसन्न हो और आपका जीवन खुशहाल और समृद्ध हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी के जीवन की समस्याएं दूर हो जाएं। यदि आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मित्रों, मेरे दोनों चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंशन बेस्टीज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।